तो नमस्कार दोस्तों, आज IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ आप देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए बैंक के। बैंक का रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे अमाउंट से ग्रो हुआ है। और अब हम डिटेल बात करते हैं नंबर्स की, और सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का रिवेन्यू। इस क्वार्टर बैंक का रिवेन्यू आए हैं 6,424 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,912 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 4,554 करोड़ रुपए थे। यहाँ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू में 9% ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 41% का यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ बैंक के रिवेन्यूज में हुआ है। उसके अगर बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 3,597 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,285 करोड़ थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 2,670 करोड़ थी। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 9% से इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 35% का इंक्रीमेंट बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में आया है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए हैं 56% के। पिछले क्वार्टर में भी सेम 56% थे, लेकिन पिछले साल के मार्च 2022 वाले क्वार्टर में बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 59% थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया है 803 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 605 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 में बैंक का नेट प्रॉफिट 343 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो 33% की इंक्रीमेंट आई है बैंक के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो डबल से भी ज़्यादा 134% की ग्रोथ बैंक के नेट प्रॉफिट में आई है। तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट बैंक ने इस क्वार्टर में दिखाया है। उसके बाद करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.28 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 97 पैसे पर शेयर थी। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 55 पैसा पर शेयर की थी। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट में 33% इंक्रीज हुआ है बैंक का अर्निंग पर शेयर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 134% की ग्रोथ यहाँ पे बैंक के अर्निंग पर शेयर में आई है। उसके बाद बात करें बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की यानी NPS के बारे में, तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस NPS आ रहे हैं 2.51%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.96% थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस NPA 3.70% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे बैंक के ग्रॉस NPA में कमी आई है। इसका मतलब यह है कि बैंक अपनी एसेट्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है, इसलिए बैंक के NPAs कम हो रहे हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट NPAs की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट NPA आए 0.86% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.03% थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट NPAs 1.53% थे। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से बैंक के नेट NPAs भी इस क्वार्टर में काफ़ी कम हुए हैं। तो ये तो गई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस के बारे में और बैंक की वैल्यूएशन के बारे में, कि शेयर प्राइस, वैल्यूएशन और रिजल्ट्स, इन सबको चेक करके हम अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे बना सकते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम इस बैंक के शेयर्स खरीदने चाह रहे हैं तो इन रिजल्ट्स को देख करके, इस प्राइस को देख करके हमें क्या उनके शेयर खरीदने चाहिए अभी या नहीं। तो पहले बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की। तो आज की डेट का बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 62 रुपये का, और 62 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बता दें, इस बैंक के जो शेयर्स हैं ये फेयरली वैल्यूड हैं, यानी कि बैंक का जो हिसाब किताब, जो प्रॉफिट, जो अर्निंग है, उसके हिसाब से देखें तो फेयरली वैल्यूड आ रहे हैं। उसका रीजन आपको बताते हैं। अगर हम इसका स्टॉक का प्राइस बाय बुक वैल्यू चेक करते हैं तो ये आ रहा है 1.9 का, और सेक्टर का प्राइस बाय बुक वैल्यू चेक करें तो वो है 2.3, तो लगभग सेक्टर से थोड़ा कम ही आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फेयरली वैल्यूड है उसके सेक्टर के हिसाब से। उसके अलावा बात करें इस शेयर प्राइस के हिसाब से प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो इस बैंक का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 21 का आ रहा है, और सेक्टर का प्राइस बाय अर्निंग भी 20 है। तो 20 और 21 ये भी लगभग सेम सा है। तो उस हिसाब से देखें तो सेक्टर के हिसाब से, प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी और प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से भी ये बैंक आज के में फेयरली वैल्यूड है। अब फेयरली वैल्यूड है उसका मतलब क्या है कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं बिजनेस। हमने बिजनेस देखा, बैंक के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, बैंक का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमने शेयर उसके खरीदे हुए हैं तो बिल्कुल हमें उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, कोई बेचने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर हम नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कुछ इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये अंडर वैल्यूएशन में तो नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू पे फिर भी अवेलेबल है, और ओवर प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम कुछ पैसा अपने डालना चाह रहे हैं
तो सिर्फ रिजल्ट्स के बेस पे नहीं, बाकी और सारे पैरामीटर्स भी चेक करके फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरह से IDFC बैंक के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।